लेकिन देखिए यहां पर इस मीटिंग की बड़ी बातें क्या निकल कर आई हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर सहमति बन गई, पहली बड़ी बात। इसके बाद इस मंथन में यह भी हुआ है कि 2024 में सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपसी मतभेदों को भुलाने पर जोर दिया गया है इस मंथन में। साथ ही राज्यों के स्तर पर विपक्षी दलों का सब ग्रुप बनाने की बात भी हुई है। सीधे रुपेश के पास चलते हैं, साथ ही तमाम हमारे मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए पीसीआर, और उनको जल्दी से यहां पर इंट्रोड्यूस भी मैं करता हूं अपने दर्शकों के साथ। देखिए के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के नेता, जयशंकर गुप्ता जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, स्वयं पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता। एक बहुत बड़ा पैनल है आज हमारे साथ, समझ लीजिए एक ऑल पार्टी मीट का एक छोटा सा स्वरूप, प्लस बीजेपी और पत्रकारों को आप देख सकते हैं। बहुत आप लोग रहिए मेरे साथ। मैं पहले रुपेश के पास जाता हूं। रुपेश इस पूरी मीटिंग को कवर कर रहे थे सुबह से। रुपेश, तो क्या यह मीटिंग उसी लाइन पर गई जिस लाइन पर इस मीटिंग को लेकर नीतीश कुमार बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे? क्या मीटिंग कामयाब कह सकते हैं हम? देखिए, दो बातें आपने पूछी हैं कि क्या इस मीटिंग को कामयाब कहा जा सकता है, और दूसरा क्या उसी लाइन पे गई जिस लाइन पे कल से कयास लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, कल से जो कयास लगाए जा रहे थे उसी लाइन पे ये मीटिंग गई है। कल से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र लिखा है विपक्ष को, अरविंद केजरीवाल बायकॉट कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल, जो बिहार में एक शब्द है भंडोल, अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग को भंडोल कर सकते हैं। बिल्कुल उसी लाइन पे ये मीटिंग गई है, और अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग में अलबत्ता जरूर हिस्सा ले लिया। भंडोल कर सकते हैं मतलब अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग को डिट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भंडोल कर दिया है, डिरेल कर सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? कर सकते हैं नहीं, उन्होंने देखिए मीटिंग के बाद बिल्कुल, और मीटिंग के निहितार्थ जो निकाले जाते वो निहितार्थ अब जो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम यहाँ नहीं रखी। मीटिंग के निहितार्थ अब कुछ और निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग का बायकॉट तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जताने के लिए ही सही, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आए, तो मीटिंग बहुत सफल रही इस मायने में, क्योंकि कम से कम ये कहा जा रहा था और वर्षों से ये कहा जाता रहा है कि तमाम विपक्ष के दलों को एक साथ बैठना, एक मुद्दे पर एक होकर के एक जगह पर बैठना, ये संभव नहीं है। और ये संभव नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी की कहने पर और पहल पे करी है, और कम से कम ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो इतने दिनों की कवायद थी वो कामयाब हुई, तमाम विपक्षी दल एक साथ अपने तमाम ग्रजेस को भुलाकर साथ आए, लेकिन कांग्रेस की वजह से अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग में विपक्षी पार्टियों को, या कह सकते हैं बीजेपी को, वो बोलने का मौका दे दिया जो शायद नहीं मिलता। तो के शर्मा, पहला रिएक्शन आपसे लेता हूं, फिर मैं अभय दुबे आपके पास आता हूं। के शर्मा, मीटिंग कामयाब रही, नीतीश कुमार कम से कम तमाम दलों को, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे जब एक मंच पर आ जाए, जब अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक मंच पर आ जाएं, तो नीतीश कुमार ने यह तो कर दिखाया। ऐसा है गौरव जी, देखिए आज लोकतंत्र में सबको मौका है, कोई भी आपस में मिलके लड़े, अकेले लड़े, कोई कैसे भी लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि किसी दल में आज ये हौसला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से अकेले कोई लड़े हमसे। तो ये तो निश्चित हो गया, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, अकेले लड़ने की हिम्मत आज की डेट पे किसी से नहीं, किसी के पास नहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। पहली बात। दूसरी बात कि अवसरवादी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी सब आपस में मिलके ये हताश निराश लोग वहां पर एक कमरे में बैठ के कोई यदि बात करे तो हमें इसके फर्क इसलिए नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा और न पड़ना है, क्योंकि जनता इनके सारे स्वरूप को जानती है, इनका इतिहास भी अच्छे से जानती है। हम आज के दिन इस बात को लेकर प्रसन्न हैं कि आज पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के 140 करोड़ जनता का मान और सम्मान पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको आज विश्व जो है पलक पावड़े बिछाकर देख रहा है, विश्व की महाशक्तियां उनका नहीं। तो मैं आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं है के नाम से कहीं बैठे रहे। के शर्मा, आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 15 दल मिल गए और वो 2018 में नहीं हुआ क्या? वो क्षेत्रीय क्षेत्र पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? 2018 में नहीं हुआ था क्या? कोई फर्क नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, कोई फर्क नहीं। अभय दुबे, आता हूं आपके पास, आता हूं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी से हैं, उनसे पूछ लेता हूं।
अभय दुबे, तो मतलब बीजेपी ने तो सिरे से खारिज कर दिया। इवन अमित शाह का बयान है, वो कह रहे हैं फोटो ऑफ है, विपक्षी दल वहां जाकर केवल चाय पिएंगे और वापस चले आएंगे, कोई फर्क नहीं, कोई लोड नहीं बीजेपी को। देखिए गौरव जी, अभी मैं सुन रहा था, स्मृति जी कह रही थी तिजोरी की बात। तो हमारे साहेब ने जो धन्ना सेठों के पास तिजोरी रख दी ना भारत की, उसी की लड़ाई है। मोदी जी को हटाने की आप कह रहे थे लड़ाई है। अरे साहब, ये लड़ाई है बेरोजगारी को हटाने की, यह लड़ाई है महंगाई को सत्ता से बाहर बेदखल कर देने की। ये लड़ाई है जो संसाधनों की लूट साहेब की सत्ता की सरपरस्ती में हो रही, हमारे मेहुल भाई, नीरव भाई, संदेश रावंदू, ऋषि अग्रवाल, उसके खिलाफ दृढ़ता से लड़ने की। ये कह रहे हैं साहब विश्व भर में डंका बजा रहे हैं। अरे साहब, आप हमारे यहाँ देश के नागरिकों के 12 करोड़ के रोजगार छीन लो, 84 करोड़ की आमदनी घट जाए, तो आपके 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए कमा ले, किसानों की आमदनी 27 रुपए रह जाए, तुम्हारा धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ कर ले, और तुम तो एक दल बता दो कि कौन है बड़ा तुम्हारे साथ। पिछले 5 सालों में 31 विधानसभा के चुनाव में सिर्फ 6 में बहुमत। अभय दुबे, जिनको आप धन्ना सेठ कहते हैं, अभय दुबे, बीजेपी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे और तमाम आपके सहयोगियों से, जिनको आप धन्ना सेठ कहते हैं और जिनको धन्ना सेठ कह कहकर आप सवाल उठाते हैं। इसी मीटिंग में बैठे कुछ लोगों ने उन्हीं धन्ना सेठों पर आपकी लाइन को सपोर्ट नहीं किया था,